अगर किसी कंपाउंड में अगर किसी कंपाउंड में मत बात करो, अगर किसी कंपाउंड में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन। अगर किसी कंपाउंड, मत बात कीजिए आपस में, अगर किसी कंपाउंड में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है X2, वो छोड़ना वो इसे, अगर किसी कंपाउंड में एडिशन ऑफ हेलोजन होता है X2, X कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसको कहते हैं हेलोजनेशन। अगर किसी कंपाउंड से रिमूवल ऑफ, अगर किसी कंपाउंड से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, इसको कहते हैं डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन। किसी कंपाउंड से अगर रिमूवल ऑफ HX होता है, H मतलब हाइड्रोजन, X मतलब हेलोजन, इसको बोलेंगे डिहाइड्रोहेलोजनेशन। अगर किसी रिएक्शन में लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, इसको बोलेंगे डिहाइड्रेशन। और अगर किसी कंपाउंड में एडिशन ऑफ वाटर होता है, एडिशन ऑफ वाटर HOH, इसको बोलेंगे हाइड्रेशन। नहीं, यहाँ हाइड्रोलिसिस मतलब कंपाउंड को तोड़ना, हम वाटर को ऐड करेंगे। कैटेगरी के लिए ये नाम याद कर लीजिए। अगर किसी कंपाउंड में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, दैट इज हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ हेलोजन अगर होता है, उसको बोलेंगे हेलोजनेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डिहाइड्रोजनेशन। रिमूवल ऑफ H एंड X, डिहाइड्रोहेलोजनेशन। HX रिमूवल, हाइड्रोजन जा रहा है और X क्या क्या हो सकता है, यहां लिखा हुआ है। अगर कहीं से लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है, दैट इज डिहाइड्रेशन। और अगर कहीं पे एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है, एडिशन ऑफ वाटर कैसे ऐड होगा, एक जगह H एक जगह OH, तो उसको बोलेंगे हाइड्रेशन। ठीक है। और अगर कहीं पे सब्स्टिट्यूशन ऑफ H बाय एनी अदर एटम, अगर किसी रिएक्शन में H के बदले में, अगर किसी रिएक्शन में H के बदले में कोई और एटम आ रहा है, इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ H बाय एनी अदर एटम, सब्स्टिट्यूशन ऑफ H बाय एनी अदर एटम। अच्छा एक बात बोलो, है अगर किसी स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर किसी स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, जैसे एग्जांपल OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये किसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। और पॉजिटिव चार्ज किसका है, न्यूक्लियस का, तो ये सब न्यूक्लियस लविंग हो गए ना। अगर किसी स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर किसी स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज लविंग होंगे। और पॉजिटिव चार्ज किसका है, न्यूक्लियस का, तो इन सबको हम बोल सकते हैं दे आर न्यूक्लियस लविंग। नॉट बिकॉज मैं बोल रहा हूं इसलिए, हाँ आपको खुद समझ आया, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस लविंग होंगे। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग। तो ये सारे स्पीसीज को हम बोलेंगे दे आर न्यूक्लियस लविंग, दे आर न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, और फाइल मतलब अट्रैक्शन, लव। अच्छा अगर किसी स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर किसी स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, किसी स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या लविंग होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल।
H प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा, H प्लस इलेक्ट्रॉन लविंग होगा क्या? अच्छा, Na प्लस इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है? पॉजिटिव चार्ज होने से कोई इलेक्ट्रॉन लविंग होगा ऐसा जरूरी है? सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, सोडियम 281 एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये क्या हो जाएगा 2,8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन लविंग होगा क्या? पॉजिटिव चार्ज होने से ही, नेगेटिव चार्ज होने से ही न्यूक्लियोफाइल होगा, पॉजिटिव चार्ज होने से इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, जरूरी नहीं है। हाँ हो सकता है, होगा ही ऐसा नहीं बोल रहा। हाँ, अदर देन नहीं। अगर आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड है, बताइए एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। क्या एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है इस कंपाउंड में? तो ये एल्यूमिनियम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लविंग हुआ। एल्यूमिनियम क्लोराइड इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ट्रू या फॉल्स? एल्यूमिनियम क्लोराइड इज एन इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन लविंग होगा इलेक्ट्रोफाइल। दोबारा बोलो, इलेक्ट्रोफाइल वही होगा जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा? जिसका ऑक्टेट या डुप्लेट इनकम्प्लीट है। एल्यूमिनियम क्लोराइड जब तू बोलेगा तो क्लियरली समझ रहे एल्यूमिनियम ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 6, ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लविंग इलेक्ट्रोफाइल। ऑलराइट, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ये लिख लिए? लिखे, लिखो जल्दी। हाँ, यही रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन सुधर हुआ है। सुनाई, एल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। एल्किन का, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है क्या? n नंबर ऑफ कार्बन के साथ। आखिर हो गया ये सब पढ़ना, पहले हो गया है। एक बार दोबारा सुनने में कोई आपत्ति? n नंबर ऑफ कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? मैक्सिमम 2n+2। यहां कितने हैं? 2n। और इसमें CnH2n-, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होगा, इसको इसमें हाइड्रोजनेशन होगा, इसमें हेलोजनेशन होगा, इसमें हाइड्रोजनेशन भी नहीं होगा, नो हाइड्रोजनेशन, नो हाइड्रोजनेशन, नो हेलोजनेशन, इसमें हाइड्रोजन भी ऐड नहीं होगा और हेलोजन भी ऐड नहीं होगा। अच्छा, यहां n नंबर ऑफ कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? मैक्सिमम। अगर मैं चाहता हूं हाइड्रोजन ऐड करना तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं हाइड्रोजन के बदले में कुछ और लगा सकता हूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? हाइड्रोजन के बदले में कुछ और, सब्स्टिट्यूशन। यहां एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? नो एडिशन रिएक्शन। यहां हम क्या लिखेंगे? नो एडिशन रिएक्शन। इन दोनों को मैं क्या बोल रहा हूं? ये क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये एडिशन ऑफ हेलोजन। अच्छा, यहां लिख रहा हूं, यहां हाइड्रोजनेशन हो जाएगा ना? ए, यहां हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो जाएगा ना? बाबू बैठ बात, यहां हाइड्रोजनेशन हो जाएगा ना? ये सैचुरेटेड है क्या?
अनसैचुरेटेड है, यहाँ हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। अच्छा यहाँ हाइड्रोजनेशन अगर हो सकता है तो यहाँ हेलोजेनेशन भी हो सकता है, तो यहाँ हेलोजेनेशन भी हो जाए। पहले वाले में डिहाइड्रोजनेशन हाँ करा सकते हैं, आरओ में उस पर एक एक करके करेंगे ना। अच्छा यहां पर भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी हो जाएगा और हेलोजेनेशन भी हो जाएगा। ऑलराइट, यहां सब्स्टिट्यूशन होगा, यहां यहां एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। लिख रहा हूं मैं, एडिशन रिएक्शन डज नॉट ऑकर, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहां यहां ये दोनों रिएक्शन क्या है, एडिशन रिएक्शन, यहां एडिशन रिएक्शन हो जाएगा दोनों। अच्छा जिसमें एडिशन नहीं हो रहा है उसको सैचुरेटेड बोलोगे क्या अनसैचुरेटेड? ये सैचुरेटेड क्या है, सैचुरेटेड फॉर्मूला में क्या लिखा है मैंने, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और तो कुछ नहीं लिखा है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ये हाईली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब एक बात सुनिए, आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है C4H8, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? ये कौन से क्लास में है, एल्कीन। अगर ये अनसैचुरेटेड है तो इसमें हाइड्रोजन, अगर ये अनसैचुरेटेड अगर ये अनसैचुरेटेड है तो इसमें हाइड्रोजनेशन हो जाएगा और इसमें हेलोजनेशन भी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसमें ब्रोमीन वाटर पास करेंगे, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। ब्रोमीन वाटर का कलर है रेडिश ब्राउन। जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इसमें कितने हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं, 4 कार्बन के मैक्सिमम हाइड्रोजन कितने होते हैं, 10। यहां कितने हैं, 8। तुम्हें याद है हमने क्लास 9 की केमिस्ट्री में हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ते वक्त हाइड्रोजन का रिजेम्बलेंस पढ़ा था हाइड्रोजन के साथ। हमने सिमिलरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली मेटल एंड सिमिलरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन पढ़ा था। मतलब जैसे हाइड्रोजन बिहेव करता है वैसे हैलोजन भी बिहेव कर सकता है, या उल्टा बोलो, जैसे हैलोजन बिहेव करता है वैसे हाइड्रोजन भी बिहेव। इनफैक्ट हाइड्रोजन इनफैक्ट हाइड्रोजन हैलोजन से ज्यादा सिमिलरिटी रखता है एल्कली मेटल से ज्यादा, इसीलिए हैलोजन को हम कहते हैं नॉन मेटल और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। जैसे हाइड्रोजन बिहेव करेगा वैसे ही हैलोजन। अच्छा अगर मैं इसमें H2 देता, बात को समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे H2 देता तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता, C4H10। लेकिन अगर मैं यहाँ पे H2 दे रहा हूं तो ये हो जाएगा C4H8H2। और अगर मैं यहाँ पे Br2 दे रहा हूं तो ये हो जाएगा C4H8Br2। ब्रोमीन इसमें ऐड हो गया, पहले ब्रोमीन का कलर क्या था, रेडिश ब्राउन। अगर ब्रोमीन इसमें ऐड हो गया तो ब्रोमीन का कलर डीकलराइज हो जाएगा। अगर ब्रोमीन वाटर देने पर ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो रहा है, अगर ब्रोमीन वाटर देने पर ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो रहा है मतलब ब्रोमीन उस हाइड्रोकार्बन में ऐड हो चुका है, तो वो हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड है। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव positive bromine water test. Where unsaturated hydrocarbon are passed from bromine water, it decolorises. When unsaturated hydrocarbon are passed from bromine water, they decolorises. ब्रोमीन का कलर क्या है, रेडिश ब्राउन। अगर ब्रोमीन ऐड हो गया तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। अगर किसी ब्रोमीन वाटर से
हाइड्रोकार्बन पास कराने पर वो ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो गया, तो उस हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको क्या पता लगेगा? वन सैचुरेटेड। विच हाइड्रोकार्बन गिव पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट? बोथ एल्कीन एंड एल्काइन। विच हाइड्रोकार्बन डज नॉट गिव? राइट जनरल फॉर्मूला, राइट जनरल फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन दैट डज नॉट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। राइट जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन that does not respond to positive bromine water test, CnH10+। तो मैं लिख रहा हूं अब यहां पर, ये सब हम रिएक्शन में पढ़ेंगे। आप ऐसा मत सोचिए कि हम शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं, रिएक्शन में पढ़ेंगे दोबारा। यहां लिखो, इट गिव्स, इट डज नॉट रेस्पॉन्ड, इट डज नॉट रेस्पॉन्ड टू, इट डज नॉट रेस्पॉन्ड टू in the bromine water test, it respond, it respond to bromine water test, it also respond to bromine water test, liquid bromine, liquid bromine। कोई डाउट? What is bromine water test? It decolonizes, it decolonizes reddish brown color of Br2, it decolonizes reddish brown color of Br2। ये डिफरेंस ऑफ एल्केन एल्किन एल्काइन था, और इसके फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर ये सब लिख लिए थे। फर्स्ट सेकंड थर्ड मेंबर लिखना हो गया था इसका फर्स्ट। ठीक है, हाँ हाँ सुनो, ए सुनो, C4, हाँ बोल दो, ये वाला बंद कर दो। CN8, CnH2n+2, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन। अच्छा, CnH2n+1, इसको भी क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। फॉर्मूला में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही। अच्छा, इसका नाम क्या था? एल्केन, और इसको कहते हैं एल्काइल, एल्काइल ग्रुप। अगर मैं इसका फर्स्ट मेंबर लिख रहा था CH4, क्या नाम था? मिथेन। और अगर यहां N1 रहता है, यहां N1 रहता है, इसका नाम क्या था? मिथाइल। C2, ए सुनते क्यों नहीं तुम लोग? C2, अब ना आप सुन रही हैं या उसकी बात सुन रही है? N का वैल्यू 2 रखिए,
ये क्या हो जाएगा H6, 2 कार्बन इथ, और ये N, और ये क्या हो जाएगा C2H5 इथाइल, C3H प्रोपेन, C3H7 यह प्रोपाइल, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, और C6H14 इसका नाम क्या है हेक्सेन। अच्छा, एल्किल ग्रुप में ये 3 और एल्केन में ये आप याद रखेंगे। और एक छोटा सा काम हमें करना होगा, नेमिंग ऑफ आइसो नियो एन, आइसो नियो और एन। अगर मैं तुमसे कहता हूं एन एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के स्ट्रक्चर बनाने, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ब्यूट मतलब कितने कार्बन 4, और एन मतलब सारे बॉन्ड क्या होंगे सिंगल, तो 4 कार्बन ले लो और सब में सिंगल बॉन्ड। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री है H3, इसकी इसकी और इसकी भी 3। यह एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन। और यही अगर मैं आपको बोलूं आइसो ब्यूटेन बनाने, तो अब आइसो को, आइसो कैसे लिखा जाता है बस ये याद रखिएगा, बाकी काम हो जाएगा। आइसो होता है एक ऐसा कार्बन जिसकी 3 वैलेंसी में क्या क्या है हमें पता है। एक कार्बन, याद रखना, याद रखना, एक ऐसा कार्बन जिसकी 3 वैलेंसी का फिक्स्ड है। एक वैलेंसी में हाइड्रोजन, दूसरी वैलेंसी में इसका नाम क्या है मिथाइल, दूसरी वैलेंसी में मिथाइल, तीसरी वैलेंसी में भी मिथाइल, चौथी वैलेंसी फ्री है। ये ग्रुप केमिस्ट्री में आइसो कहलाता है, ये ग्रुप केमिस्ट्री में आइसो कहलाता है। अब तुम्हें क्या बनाना है आइसोब्यूटेन। तो ये लिखकर तुमने आइसो लिखा है, इतना सा लिखकर हमने आइसो लिखा है, और हमें लिखना क्या आइसोब्यूटेन। इसमें टोटल कितने कार्बन है 3, और ब्यूट में कितने होने चाहिए 4, तो चौथा कार्बन यहां पे होगा CH, ये आइसोब्यूटेन। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं अगर मैं आपसे कहता हूं एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, बता रहा हूं, चलिए नाम लिखते हैं। एन पेंटेन मतलब हाउ मेनी कार्बन एटम्स 5, 1 2 3 4 5, यहां कितने हाइड्रोजन, यहां 2 2 2, और यहां आइसो मतलब एक ऐसा कार्बन जिसकी 3 वैलेंसी का हमें पता है। फर्स्ट वैलेंसी में, सेकेंड वैलेंसी में, प्लीज आपस में बात मत कीजिए प्लीज, सुनिए मन से। एक वैलेंसी में हाइड्रोजन, दूसरी वैलेंसी में मिथाइल, तीसरी वैलेंसी में मिथाइल, ये हो गया आइसो। कितने कार्बन हो गए, अब एग्जाम में ऐसे ब्रैकेट मत बनाना, कितने कार्बन हो गए बस 3। पेंटेन मतलब कितने कार्बन होने चाहिए, हेलो हेलो, हाँ, ए, कितने कार्बन हो गए इसमें, कितने कार्बन हो गए और कितने चाहिए, यहां 2 कार्बन लिख दो। इसकी कितनी वैलेंसी, और इसकी, ये आइसोपेंटेन, आई बात समझ में। अच्छा, नियो मतलब, नियो मतलब एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी में मिथाइल है। नियो मतलब एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी में, बना रहे हैं। नियो मतलब एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी में मिथाइल है। तो एक कार्बन 1 2 3 और 4, और चारों में मिथाइल,
ये क्या है? नियोपेंटेन। बताइए इसका फॉर्मूला क्या है? C5H12। इसका फॉर्मूला क्या है? C5, गधा कहीं का। कितना हाइड्रोजन है? H12। इसमें कितने कार्बन है और कितना हाइड्रोजन है? H12। ये तीन ऐसे कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये तीन ऐसे कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इनका मॉलिक्यूलर वेट भी, ये तीन ऐसे कंपाउंड है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और इनका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है। अगर हम आईयूपीएसी नाम करेंगे, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आईयूपीएसी नेमिंग को फॉलो करेंगे, इसका नाम अलग आता है, इसका नाम अलग आता है और इसका नाम अलग आता है। मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर हम आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे, ये आईयूपीएसी नेमिंग नहीं है, एन आइसोनियो, ये कॉमन नेमिंग सिस्टम है, ये कॉमन नेमिंग सिस्टम है। एन आइसोनियो, दे आर कॉमन नेम सिस्टम। अगर हम आईयूपीएसी रूल्स ओबे करके नाम लिखेंगे तो इनके नाम अलग अलग आएंगे। आईयूपीएसी के रूल्स स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, आईयूपीएसी के रूल्स स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। अगर इनके नाम अलग अलग आ रहे हैं मतलब इनके स्ट्रक्चर अलग अलग आ रहे हैं। आईयूपीएससी का नाम करेंगे अगर तो इनके नाम अलग अलग आएंगे। आईयूपीएससी के रूल्स हार्ड कोर स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि इनके नाम अलग अलग आएंगे मतलब इनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग आएंगे, पर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी सेम है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनके नाम अलग है मतलब इनके स्ट्रक्चर, ये सब आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ये सब आपस में। अच्छा, आइसोमर एक ऐसा शब्द है, आपको आइसोमर के बारे में एक बात याद रखनी चाहिए। आइसोमर एक ऐसा शब्द है कि जिसके नाम के आगे लग जाएगा उसको बदल देगा। अगर मैं कह रहा हूं स्ट्रक्चर आइसोमर है, मतलब क्या बदल चुका है? स्ट्रक्चर बदल चुका है। अगर मैं कह रहा हूं चेन आइसोमर है, तो क्या बदल चुका है? पोजीशन आइसोमर है, तो क्या बदल गया? पोजीशन बदल गया। मैं कह रहा हूं फंक्शनल आइसोमर है, मैं कह रहा हूं फंक्शनल आइसोमर है, मतलब क्या अलग है? फंक्शनल ग्रुप ही अलग है। आइसोमर एक ऐसा शब्द है जो किसी नाम के, अजीत जी, भगवान करे आपकी दोस्ती ऐसे सलामत रहे। हेडिंग दो आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म। चलो तुम्हारे पीछे तो स्विच, हेडिंग दो आई, ये सब लिखो और हेडिंग दो आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स में, आइसोमर्स, आइसो मतलब सेम, और मर मतलब मॉलिक्यूलर मास। दैट फालतू बात खाली। आइसो मतलब सेम और मर मतलब मॉलिक्यूलर मास। अगर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास सेम है तो हम उनको आइसोमर बोलेंगे। ऐ, अगर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास सेम है तो हम उनको आइसोमर बोलेंगे। पर सवाल तो ये है कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो आइसोमर है। इसमें हमारा इंटरेस्ट कहां से आता है? इसमें हमारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। देखो कैसे। आइसोमर्स, आइसोमर्स आर कंपाउंड्स, isomers are compounds having same of, hey please, isomers are compound having same molecular formula,
यानी सेम मॉलिक्यूलर मास but have but have at least one property same molecular mass but have at least one property different, have same molecular formula यानी same molecular mass. तो क्यों मतलब but have at least one property है. प्रॉपर्टीज कितने तरह की है? प्रॉपर्टीज कितने प्रकार की है? फिजिकल और केमिकल. तुम क्या सोच रहे? प्रॉपर्टीज कितने प्रकार की है? केमिकल या दोनों में से कोई एक अलग है या दोनों ही अलग है? एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी डिफरेंट, आइदर फिजिकल और केमिकल और बोथ. ओफ, क्या तुम लोग लगा के रखो भगवान ही जानता है. एंड द स्टडी इज नोन एज द स्टडी इज नोन एज आइसोमर्स की स्टडी इज नोन एज आइसोमेरिज्म. अब अगर मैं आइसोमर की बात करूं तो इनको ब्रॉडली दो तरह से बांटा है. ए दादा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और तुम बात मत करो तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर. आइसोमर अगर स्ट्रक्चरल वर्ड के आगे लग गया मतलब स्ट्रक्चर अलग है, और आइसोमर अगर स्टीरियो में लग गया है, दोनों आइसोमर्स है, दोनों आइसोमर है मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा. तो इसको आप ऐसे समझिए, आप मेरा एक हाथ खोलकर मेरे पैर में लगा दीजिए और पैर को हाथ में लगा दीजिए, तो मेरा मॉलिक्यूलर मास वही रहेगा पर मेरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा. तो हम दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? हम दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चर आइसोमर हो जाएंगे, स्ट्रक्चर ही अलग होगा. और स्टीरियो आइसोमर क्या होता है? स्टीरियो आइसोमर, अब मान लीजिए स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, स्ट्रक्चर आइसोमर्स में स्ट्रक्चर बदलेगा. स्टीरियो आइसोमर कैसे होगा? अब मानो मैं किसी एक पर्टिकुलर तरह से किसी एक मुद्रा में हाथ को बैलेंस करके खड़ा हूं, इस तरह से बैलेंस करके खड़ा हूं, इस मुद्रा में मेरे दोनों हाथ सेम एंगल में है, लेकिन एक ऐसी मुद्रा में मैं खड़ा हूं ऐसे, तो मेरा स्ट्रक्चर तो वही है, लेकिन मैं पहले जैसे खड़ा था और अभी जैसे खड़ा हूं सेम है क्या? नहीं. अच्छा एक बात बताइए, मैं ऐसे बहुत देर तक खड़ा हूं और ऐसे बहुत देर तक खड़ा हूं, मैं ज्यादा आराम से कब खड़ा रहूंगा? ऐसे ही ऐसे. अरे दोनों में तकलीफ से खड़ा रहूंगा, ऐसे आराम से खड़ा रहूंगा. ऑप्शन, मैं ऐसे खड़ा हूं और अब ऐसे खड़ा हूं, ऐसे ज्यादा आराम से रहूंगा, ऐसे तकलीफ में रहूंगा, ऐसे एनर्जी ज्यादा लगेगी, और एनर्जी ज्यादा होने से रिएक्टिविटी में फर्क आ जाएगा. मेरा स्ट्रक्चर सेम है फिर भी मेरे अंदर एनर्जी कम ज्यादा है, मतलब मेरा प्रॉपर्टी, ऐसे में स्टेबल ज्यादा हूं, ऐसे में स्टेबल कम हूं, तो कोई एक प्रॉपर्टी बदल गई ना, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए? आइसोमर्स. लेकिन ये कौन से आइसोमर्स है? मतलब स्पेस में मेरा ओरिएंटेशन, स्पेस में मैं कैसे ओरिएंटेड हूं वो मैटर करता है. स्ट्रक्चर रिमेन सेम, मेरा हाथ जहां था वही है, पैर जहां था वही, ये ओरिएंटेशन बदल गया स्पेस. तो ये आपस में क्या होगा? व्हेन द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, व्हेन द एटम्स, अभी ये हाथ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होंगे? एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स. व्हेन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स have different spatial arrangement, have different arrangement in space, the structure remains same, they are known as
स्टीरियोआइसोमर्स। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स when two or more compounds have same molecular formula but they are structurally different. लिखो when two or more compounds have when two or more compounds have same when two or more compounds have same molecular formula but have जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो, they are known as स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और यहां क्या होगा, यहां पर when two or more compounds have same molecular formula and same structural formula, when two or more compounds have same molecular formula, same structural formula, same structural formula but different orientation of atoms अभी तो बताया, स्ट्रक्चर नहीं बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन स्पेस। 3D समझे नहीं समझे? चलो अभी बता देंगे। C5H12 इसके तीन स्ट्रक्चर क्या है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। एन पेंटेन, ए शाइन ब्रो एन पेंटेन कैसा होगा? रुकना ब्रो बता रही है ब्रो, एन पेंटेन देख के बताना पड़ेगा ब्रो। 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में। और आइसोपेंटेन कैसा होगा? ये और नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर क्या है? नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर ब्रो, नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर क्या है? एक कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी में मिथाइल। ये समझ आया? इन चारों के फॉर्मूला क्या है, सॉरी इन तीनों का फॉर्मूला क्या है? शालिन आप समझ रही है? अच्छा स्टीरियो आइसोमर्स, इधर ध्यान देना। C4 C2 H2 Cl2, C2H2 Cl2 इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। बोलो क्या डिफरेंस है? C2H2 Cl2, यहां दोनों क्लोरीन सेम साइड में। देखो सारा स्ट्रक्चर सेम है बट यहां दोनों क्लोरीन सेम साइड में और यहां दोनों क्लोरीन ऑपोजिट साइड में। ये दोनों आपस में क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स। और ये तीनों आपस में क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आई बात समझ? नोट करो इसको, नोट करो इसको। क्या
ए यहाँ, हाँ हो गया लिखना, हो गया। लिखो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसमें कुल बहुत 6 7 प्रकार है। हमें दो टाइप डिटेल में पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है चेन आइसोमेरिज्म, एक हमें पढ़ना है चेन आइसोमेरिज्म। अगर मैं बोलो चेन आइसोमर तो क्या अलग हो जाएगा? चेन वुड बी डिफरेंट, टू और मोर कंपाउंड, टू और मोर कंपाउंड having same molecular formula but have different structural formula, but have different structural formula due to difference in the number of carbon atoms in the principal chain, due to difference। 10 चुप नहीं रह जाते तेरे से भी। ड्यू टू डिफरेंस in the number of due to difference in the number of carbon atoms in parent chain। ठीक है, एग्जाम्पल, हमें अप टू 6 कार्बन पढ़ना है, हमें अप टू 6 कार्बन पढ़ना है, अप टू 6 कार्बन, अप टू 6 कार्बन एटम। चेन आइसोमर्स कैसे बनाना है, बड़ा सिंपल होता है। ठीक है, अप टू 6 कार्बन एटम्स। अगर एक कार्बन है, क्या एक कार्बन का कोई चेन आइसोमर बनेगा? CH3 CH3 इसका कोई चेन आइसोमर? CH3 CH2 CH3 इसका भी कोई चेन आइसोमर नहीं बनेगा। तुम लोग आपस में बात करके ना अपना इतना नुकसान करते हो, समझ में आता है तुम लोग को? कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी क्लास चल रहा है जो बाद में पढ़ लिया, याद कर लिया? बता रहा हूं, सुनोगे तब। इस चेन में कितने कार्बन है? दो। इस चेन में कितने कार्बन है? दो। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े? एक। और इस कार्बन से भी कितने कार्बन जुड़े? एक। अगर तुम इसको ऐसे बनाते हो घोष, तो इस कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा? एक। इस मॉलिक्यूल को बस ऐसे लिखा है, ये अलग है क्या कुछ? तो इसका कोई चेन आइसोमर नहीं। अच्छा, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े? इससे, इससे एक, इससे दो जुड़े, इससे एक, इससे। इसको तुम इनोवेटिव तरीके से बनाने की अगर कोशिश करती हो तो मैक्सिमम तुम यही कर सकती हो, और कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े? एक, इससे दो, और इससे, यही तो है। ये हम कब लिखते हैं? जब कॉपी में पेज खत्म हो जाता है तो नीचे लिख देते, अलग नहीं है। मतलब लिखते लिखते खत्म हो। पढ़े लिखे लोग, जो लोग एग्जाम लिखते हैं ना, उनको पता है पेज खत्म हो जाता है। जो नाम लिख के बाबा जय श्री राम लिख के बैठ रहे थे उनको समझ नहीं आता।
इसमें कितने कार्बन है? तुम लोग सब बात करने वाले हो, पता है, सब। कोई चुपचाप रहने वाला नहीं, कोई जोर से बात। इसमें कितने? देख रहा है तू किस लेवल का बदतमीज आदमी है तू? इसमें कितने कार्बन है? इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े? एक। इससे दो कार्बन, इससे दो कार्बन, और इससे। इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा बना रहा हूं मैं, ऐसा। इसमें कितने कार्बन जुड़े? तो एक में एच आ गया, इसमें H3, इसमें H3, और इसमें भी H। अच्छा, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है शॉर्ट? आइसो। तो ये क्या है? आइसो ब्यूटेन। और ये क्या है? ये एक ऐसा कार्बन है जिसमें टोटल कितने कार्बन जुड़े? यहां ऐसा एक भी कार्बन नहीं है। ये दोनों का स्ट्रक्चर अलग हो गया ना? होंगे, अब इसके बाद ही आएगा वो। ये दोनों का स्ट्रक्चर अलग हो गया ना? एन ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन आपस में कौन सा आइसोमर है? ये कितने कार्बन की चेन है? ये चेन ऑफ 4 कार्बन। और ये चेन ऑफ 3 कार्बन। तो इसके कितने चेन आइसोमर हो गए? ब्यूटेन के कितने चेन आइसोमर हो गए? इसके कितने चेन आइसोमर है? ये अकेला ही है, ये अकेला ही है इसका, ये अकेला ही है इसका, ये अकेला ही है। इस फॉर्मूला के कितने आइसोमर हो गए? इसके दो आइसोमर। अच्छा, C5H12, C5H। अब ये चेन आइसोमर बनाने का तरीका क्या है वो सुनो। मैंने क्या किया है, चेन आइसोमर बनाए कैसे जाते हैं? कितने कार्बन है? 5। पहले 5 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बना लो, ये एक आइसोमर है। और अब एक कार्बन कम करो चेन में, तो ये कितने कार्बन होंगे? 4। जिस कार्बन को तुमने कम किया है, मानो ये कार्बन है, मानो ये कार्बन है, ये कार्बन तुमने इस कार्बन से जोड़ा था, और अगर इस कार्बन को इसी से जोड़ दोगे तो कुछ अलग किया है क्या? नहीं। जिस कार्बन को कम किया उसको सेकंड लास्ट में जोड़ना। ये कितने कार्बन की चेन है? 5। फिर कितने कार्बन की चेन बनाना? 4। और जिस कार्बन को कम लिखा उसको लास्ट से नहीं, सेकंड लास्ट में जोड़ देना। ठीक है? नहीं समझी? बाबू ये 5 कार्बन की चेन है, पहले 5 कार्बन की चेन बना लीजिए, अब फिर 4 कार्बन की चेन बनाना। और जिस कार्बन को तुमने कम किया उसको लास्ट में नहीं, सेकंड लास्ट में देना। इट वुड बी डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगर तुम यहां पे ऐसे बनाती हो इशिता, अगर तुम इसको ऐसे बनाती हो, तुम्हारा भाई जाएगा और इस कार्बन को पकड़ के ऐसे खींच देगा, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। So it is not a different structure. The structure would be different if this is attached to not the last carbon but second last. ये कितने कार्बन की चेन है? 5। ये कितने कार्बन की चेन है? 4। अब आप 3 कार्बन की चेन बनाइए। कितने कार्बन की कटाई की आपने? और दोनों को कहां जोड़ेंगे? लास्ट, सेकंड लास्ट? अच्छा बताइए, इसका नाम क्या है? एन पेंटेन। ये क्या है? आइसोपेंटेन। और ये नियोपेंटेन। और ये आपस में तीनों क्या है? चेन आइसोम। ये कितने कार्बन की चेन है? ये 5, ये 4, और ये 3। दे आर चेन आइसोमर्स। ऑलराइट। हमें 6 कार्बन तक पढ़ना है, 5 कार्बन तक लिख दिया मैंने। अब हेक्सेन का करते हैं, लिखो ये चेन ऑफ 5 कार्बन, चेन ऑफ 5 कार्बन, ये चेन ऑफ 4 कार्बन, और ये चेन ऑफ 3 कार्बन।
लिगोप्रोटीन के कितने स्ट्रक्चर आइसोमर होंगे बता। ए हीरो, बता। पहले क्या करेंगे, 6 कार्बन की चेन। ऐसे जवाब देते तो पढ़ाने में मजा आता। इसका नाम क्या है, एन हेक्सेन है। ये एन हेक्सेन है। अच्छा आप कितने, ए अनपढ़, मोबाइल लेके फेंक दूंगा, मैं बता दे रहा हूँ, ये कितने कार्बन की चेन है। अच्छा आप क्या करेंगे, 5, नीचे लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या है, शाबाश, आइसो हेक्सेन। आप कितने कार्बन की चेन बनाएंगे, 4। चुप, 5 की तो बना ली है। अच्छा आप कितने कार्बन कम लिखे, 2 कार्बन से आप जेमिनल और विसिनल बना सकते हैं। जेमिन 2 कार्बन, 2 कार्बन कम हो गए। अगर 2 कार्बन को एक ही कार्बन में जोड़ दिए तो इसको कहते हैं ट्विंस, जेमिनल। और 2 कार्बन को आजू और बाजू में देते हो तो इसे कहते हैं विसिनल। 2 कार्बन से आप क्या क्या बना सकते हैं, जेमिनल और विसिनल। जेमिनल और विसिनल, पहले इसका बना लेते हैं, विसिनल। दोनों कार्बन को यहां दे देते हैं, ये क्या है, जेमिनल की विसिनल, जेमिनल, ये जेमिनल ट्विंस। और 2 कार्बन का, 2 कार्बन का ऐसे अरेंजमेंट आजू और बाजू, ये क्या है, ये विसिनल। तो कितने आइसोमर हो गए, कितने हो गए, ए स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। स्ट्रक्चर ए, स्ट्रक्चर बी, स्ट्रक्चर सी एंड स्ट्रक्चर, टेल मी स्ट्रक्चर ए एंड बी आर चेन आइसोमर, ट्रू या फॉल्स। स्ट्रक्चर बी एंड सी आर चेन आइसोमर, ट्रू या फॉल्स। व्हाई, आई एम नॉट, इसके बाद क्या बोलते हैं, आई एम नॉट आस्क्ड यू, मैंने तुमसे नहीं पूछा। अच्छा इट इज हेवीली रेनिंग होता है कि इट इज रेनिंग हेवीली होता है। स्टॉप टॉकिंग, कीप क्वाइट। बी एंड सी आर चेन आइसोमर, स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बी एंड सी आर चेन आइसोमर, B and C are chain isomer because they have different number of carbon atoms in the, because they have different number of carbon atoms in the parent chain. अच्छा C and D are chain isomer, false, because they have same number of carbon atoms in the, then what are C and D, the position of methyl group is different. यही से हम सेकंड आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, पोजीशन आइसोमर। ठीक है, तो इसके कितने चेन आइसोमर बनेंगे, 3। ठीक है, लिखो, बैठो शॉर्ट, बैठो, लिखो पोजीशन आइसोमर्स, लिख लिए यहां तक। लिख लिए, इसमें 3 कार्बन की चेन बना सकते हैं क्या, बनेगा। अरे अगर 3 कार्बन की चेन बनाओगे, ए भाई शाबाश, ये बंद हो गया।
ये बंद तो गया, इसको अगर खोल देंगे तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर ये हो जाएगा ना। अच्छा अब लिखो पोजीशन आइसोमेरिक। देखो 2 or more compounds having same molecular formula, 2 or more compounds having same 2 or more compounds having same molecular formula have same number of carbon atoms, have same number of carbon atoms in the parent chain, but have difference in what, but have difference in position of functional group, multiple bonds, functional group multiple bonds और substituents। पोजीशन अलग होगा, सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन एक ही बात है। ऑलराइट, अच्छा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, बट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है फंक्शनल ग्रुप की, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड की, और उसके बाद प्रायोरिटी किसकी है, तेरी। उसके बाद साइड चेन या ये ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ऑलराइट, 1 2 3 4 5 ये ये टॉपिक खत्म कर देते, ये टॉपिक खत्म करके सब 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 स्वीकार है। कितने कार्बन की चेन है ये, और ये भी कितने कार्बन की चेन है, क्या ये सीआई है, क्या 1 और 2 सीआई है, 1 और 2 सीआई, 1 और 2 में क्या अलग है, 1 और 2 में क्या अलग है, ओएच का पोजीशन 1 and 2, 1 and 2 आर पीआई। ऑलराइट, अच्छा ये दोनों आपस में पीआई, इसमें डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, इसमें डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और एक एग्जांपल, इसमें डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ, इसमें क्या है, डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। और
और ये वाला है, इसमें क्या है? डिफरेंस इन पोजिशन ऑफ, डिफरेंस इन पोजिशन ऑफ साइड चेंज। ऑलराइट, ये है एग्जांपल। ये आपस में पीआई है, ये आपस में पीआई है, ये आपस में पीआई है, और ये भी आपस में पीआई है। कोई डाउट?